जी देख सकते हैं किसी दौर में कितने खूबसूरत और शानदार कमरे हुआ करते होंगे, लेकिन अब तो यहाँ पे भूत बंगले का गुमा होता है। और ये टाइटैनिक से ज़्यादा पुराना जहाज़ है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दरियाए सिंध की मलका या सिंध की रानी से। रहीम यार ख़ान से राजनपुर बज़रिया बेनज़ीर ब्रिज जाते हुए आपको मगरबी साइड पर रोड से कुछ 500 मीटर दूर बाएं हाथ पर वीराने में एक पुरानी इमारत खड़ी दिखाई देती है। ये इंडस क्वीन है। ये अजीमुशान जहाज़ 1866 में बनाया गया था, यानी आज से करीबन 150 साल पहले। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ये वही जहाज़ है जिस पर अव्वलीन रेलवे स्टीम इंजन लाद कर लाहौर लाया गया था। जी दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हैं दरियाए सिंध के किनारे, और ये एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो कि हमें अपनी माजी की याद दिलाती है और हमें ये भी बताती है कि हम लोग कितनी बेहिस कौम हैं। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बाहर जब हम जाते हैं और देखते हैं कि लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, जो थोड़ी थोड़ी जिसकी कोई अहमियत भी नहीं होती, उनको भी संभाल के रखते हैं। और हमने यहाँ पे ये हालत की हुई है कि एक अपने कीमती असासों को हम बर्बाद कर रहे हैं और उनको हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। तो इस वक्त हम जिस स्ट्रक्चर के साथ, जिस दो कामत स्ट्रक्चर के साथ, लोहे के एक दो के साथ खड़े हैं, ये एक जहाज़ है, ये बहरी जहाज़, और ये टाइटैनिक से ज़्यादा पुराना जहाज़ है। ये आज से 150 साल से भी ज़्यादा पुराना जहाज़ है। ये वो जहाज़ है जिसने बहुत सारे अदवार देखे हैं। दरिया सिंध था उसको देखा है, यहाँ पे दरिया सिंध की रवानियों को देखा है। इस जहाज़ ने बहुत नशेब व फराज देखे हैं। इस जहाज़ ने बहुत अच्छे वक्त देखे हैं। इस जहाज़ ने मलकाओं को, बादशाहों को अपने ऊपर बिठाया है। इस जहाज़ ने नवाबों को अपने ऊपर बिठाया है। और अब ये हालत है कि ये जहाज़ यहाँ पे बिल्कुल लागिर, बेयारो मददगार आके फंस गया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहीं पे खड़ा हो गया है। ये एक दौर था कि जब यहाँ तक सिंध आया करता था। ये चाचड़ा से और कोट मिटन के दरमियान का इलाका है जो दरिया का पार्ट है। यहाँ पे अब तो पानी आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन एक दौर में यहाँ पे पानी होता था। और इसका नाम है इंडस क्वीन। इस दरिया, इस जहाज़ का इसका नाम है इंडस क्वीन। इसको इंडस फ्लोटिला भी कहते हैं। ये वो जहाज़ है जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, और ये वो जहाज़ है जिससे तजारत होती रही थी। ये वो जहाज़ है जिसने पहली दफ़ा रेलवे के इंजन को कराची से लाहौर लेके गया था। ये वो जहाज़ है। ये वो जहाज़ है जिस पे नवाब साहब सफ़र करते रहे। ये वो जहाज़ है जिस पे हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह सफ़र करते रहे। वो जहाज़ है जिसने बहुत ज़्यादा अच्छे अदवार देखे हैं हम लोगों की अदम तवज्जुही की वजह से, और हमारी इस गवर्नमेंट की, और ये जो जितने भी हमारे इदारे हैं उनकी वजह से ये जहाज़ यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इतना भारी है, इतना खूबसूरत है कि दोबारा फ्लोट कर सकता है। ये दोबारा इंडस क्वीन बन सकती है। ये दोबारा सिंध की रानी बन सकती है। ये जहाज़ दोबारा अपने पानियों पे सवार हो सकता है। ये जहाज़ दोबारा अपने सफ़र पे सवार हो सकता है। ठीक है, हम मानते हैं कि इसको बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसको एक खूबसूरत एक किसी रेस्टोरेंट में, यहाँ टूरिस्ट आएंगे, ये बड़ा तारीख़ी जगह है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक कश्ती है, ये भी इंतहाई बुरी हालत में है। इसने बहुत से दिन देखे थे। वो साथ एक स्टीमर है, वो स्टीमर भी बहुत ज़बरदस्त हालत में था। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये जहाज़ जी अंग्रेज़ों ने बनाए थे, ठीक है। ये जहाज़ अंग्रेज़ों ने बनाने के बाद ये जहाज़ चला करता था सिंध से कोटरी, कोटरी से ये गुड्डू भी एक बहुत बड़ी बंदरगाह होती थी। गुड्डू से ये चाचड़ा आता था। चाचड़ा एक बहुत बड़ी बंदरगाह थी। चाचड़ा आता था। चाचड़ा से ये बहावलपुर, अगर सतलुज पे चला जाता था, अगर लाहौर जाना होता तो दरिया रावी से सफ़र करता हुआ लाहौर चला जाया करता था। अंग्रेज़ों ने ये जहाज़ नवाब साहब को दिया था। नवाब साहब ने, ये क्वीन ने मुख्तलिफ आराएँ इसके बारे में, मैंने थोड़ी हिस्ट्री को भी सर्च करने की कोशिश की है, तो मुझे मालूम हुआ है कि एक आरा तो ये है कि ये अंग्रेज़ों ने, क्वीन ने दिया था, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि नवाब साहब ने ख़ुद बनवाया था जहाज़, अपने सफ़र के लिए बनवाया था। लेकिन उसी दौर में बना था ये जहाज़ भी कि जिस दौर में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आए थे और अंग्रेज़ों ने अपनी नकल मकानी यहाँ पे शुरू की थी। अच्छा, दूसरी आपको मैं एक और इसका बताना चाहता हूँ कि ये वो जहाज़ भी है कि जिसमें पहली दफ़ा जब अंग्रेज़ रेलवे इंजन लेके आए थे
तो वो इसी जहाज़ पे डाल के लेके आए थे। ये भी मुख्तलिफ आ रहे हैं, इसमें हो सकता है कि इसमें 2 आ रहे हों, और आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इसके बारे में भी लोग ये कहते हैं। लेकिन हमें हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, बट ये कंफर्म है कि ये जहाज़ फिर बाद में नवाब साहब ने हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। वहाँ से ये जहाज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आ गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये जहाज़ मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान के दरमियान चलता रहा गाज़ी घाट के मुकाम पे माल बर्दारी के लिए। उसके बाद वहाँ पे जब तुग़यानी आ गई और कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे ब्रिज बन गया, तो इस जहाज़ की वहाँ पे अहमियत ख़त्म हो गई। इसको यहाँ पे लाया गया और चाचड़ा और कोर्ट मिल्टन के दरमियान ये जहाज़ चलता रहा। तो 1996 में जहाज़ ग्राउंड हो गया, और ये जहाज़ जब से ग्राउंड हुआ है उसके बाद से ये चलना नहीं शुरू हुआ। हम आपको इसके जहाज़ के अंदर दिखाएँगे। इसमें 2-3 हिस्से हैं। नीचे वाला इंजन वाला हिस्सा है। जी दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं जहाज़ के अंदरूनी हिस्से में, ये जिसको अर्शा भी कहा जाता है, और जो जहाज़ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ कितनी अच्छी मशीनरी किसी दौर में होगी। इस जहाज़ की 3 मंजिलें होती थीं। ग्राउंड फ्लोर पर बहुत से कमरे, सूट्स, डाइनिंग हॉल, रेस्टोरेंट, मेहमान खाना और एक बड़ा हॉल होता था जहाँ पर पार्टीज़ होती थीं। इस पर बहुत से नवाब, मलकाएँ, शहज़ादे और शहज़ादियों ने सफ़र किया। अभी जो आप देख रहे हैं ये बेसमेंट का एरिया है, जहाँ पर 2 कवी हैकल इंजन, जनरेटर्स और दीगर मेहमानों के लिए और मुलाजमों के लिए कमरे होते थे। जी देख सकते हैं किसी दौर में कितने खूबसूरत और शानदार कमरे हुआ करते होंगे, लेकिन अब तो यहाँ पे भूत बंगले का गुमा होता है। ये आप देख सकते हैं कि जहाज़ के इंजन है, इंडस क्वीन के, इंडस फोटीला के। जी जहाँ हम खड़े हैं ये स्टीमर है, और ये भी उसी दौर का स्टीमर है। जो यॉट्स होती थी, जो आजकल के लोग बनाया करते हैं और जो बड़े इंजॉय करते हैं, और जो आजकल अमारत और अमीरी की निशानी है यॉट। हर अरूज को ज़वाल है, और हर कौम, जिंदा कौम अपनी चीज़ों की, अपनी पुरानी चीज़ों की, अपने विरसे की हिफाजत करती हैं। और हमें भी चाहिए कि हम अपने विरसे की हिफाजत करें। हमें भी चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करें, और कुछ भी ना करें तो सिर्फ इसी चीज़ को सही करके यहाँ पे खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट बनाया जा सकता है, प्ले एरिया बनाया जा सकता है। अगर थोड़ी सी तवज्जो हमारी गवर्नमेंट दे तो हम इन्हीं चीज़ों को प्रिजर्व करके एक बहुत बड़ा सासा बना सकते हैं। आज से 150 साल पुराना ढांचा है, मकबरा है, नोहा है, जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। और इस वक्त खड़े होकर मुझे यहाँ पे हवाओं की सुनसनाहट में आवाज़ें आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं कि ये सारी हवाएं, ये फ़िज़ाएँ, ये हमारे नोहा के ना हैं। ये खौफनाकी यहाँ की वीरानी, ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। ये चाहते हैं कि लोग आएँ, ये चाहते हैं कि हमारी नई नस्ल को रोशनास कराया जा सके हमारी इस तहज़ीब से, तारीख़ से, हमारी इस विरसे से, हमारी इन सारी चीज़ों से। ये देखें यहाँ पे कितने ज़बरदस्त किस्म के स्टीमर्स हैं। अगर इनको सिर्फ दिखा दें कि ये क्या क्या चीज़ें रही हैं। दरिया का किनारा है, और मुझे बड़ा एहतियात से पाँव रखने पड़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी खौफनाक है। और दूसरी बात ये है कि इसके जो है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें, ये वो सारे स्टीमर्स थे जिसके अंदर जहाँ पे कोयला डाला करते थे, और जिससे स्टीम के ज़रिए, भाप के ज़रिए चला करता था। और ये सारी बैठने की जगह होती थी। यहाँ पे खूबसूरत किस्म का बाल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होता था। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो ढांचा है उसमें आप छत की तरफ देखें तो यहाँ पे छत पे रॉड्स लगे हुए हैं जिसमें शायद पंखे लटके हों और मुख्तलिफ हवा के लिए चीज़ें हों। तो ये एक रूसा के जो इस्तेमाल करने की चीज़ें थी, जो कि हमने किसी काबिल नहीं छोड़ी।